हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 आर्ट्स के लिए हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट टच किया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ये जो दोनों आंसर है ये आपका सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो 23 नवंबर 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। क्या हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 3 पुरुषों का नाम लिखिए। तो इसका जो 3 पुरुषों जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भूमिका निभाने वाले जो 3 महापुरुष थे, उनका नाम, पहला का नाम गांधी, दूसरा का नाम BR अम्बेडकर और तीसरा का नाम जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों के नाम लिखिए। तो अशोक के अभिलेखों में जो उपयोग हुआ था उसमें आई गई जो 2 लिपि थे, उसका जो पहला का नाम है ब्राह्मी और दूसरा का नाम है खरोष्ठी लिपि। इसका उपयोग किया गया था अशोक के अभिलेखों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति के क्या अंतर था। तो निर्गुण और सगुण जो भक्ति था उसका अंतर इसमें पूछ रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह होगा सगुण भक्ति परंपरा। इसमें शिव, विष्णु तथा उनके अवरात और देवियों की पूजा मूर्त रूप से हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा इसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। जो इसका सटीक आंसर है यह यदि आप लिख देंगे तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो बम्बई में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1942 ईस्वी को। तो इसे सेंटेंस में लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी बम्बई में प्रारंभ हुआ था, बम्बई से प्रारंभ हुआ था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वह किसके किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संविधान निमांत्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थी। तो जो संविधान निमांत्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संथाल, अगला क्वेश्चन है बच्चों, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम क्या था, सिंधु कान्हू। क्या था, सिंधु कान्हू। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 की क्रांति थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है ये बहुत बार यह क्वेश्चन को देखा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप याद रखेंगे, है ना। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोपुरम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, गोपुरम या गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है जो शिल्प से सज्जित एवं अधिकृत दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित है, मंदिरों के द्वार पर स्थित है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है,
13 नंबर क्या कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना जो की थी गुलबदन बेगम ने की थी। कौन की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। जो इसका प्राचीन भारत जो है इसके इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के नाम मतलब लिखने बोल रहे हैं। तो पहला हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 में भारत के दी प्रांतों दो सॉरी यहाँ मिस्टेक में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, दो होगा। दो प्रांतों पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। अकबर का जो जन्म था वो कब हुआ और कहाँ हुआ। तो अकबर का जो जन्म था वो 23 नवंबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कितने ईस्वी में हुआ था? 23 नवंबर 1542 ईस्वी को। यह भी VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखा गया। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सगुन भक्ति क्या है। तो अभी हमने निर्गुण और सगुण देखा था यहाँ, तो आप बताएंगे। देखिए यहाँ भी निर्गुण और सगुण जो भी है हम लोग अभी देखे थे इस क्वेश्चन को। इसमें अंतर पूछा था और अभी जो पूछ रहा है वह, एक मिनट, अभी जो पूछ रहा है वो सगुन भक्ति क्या है, उसमें अंतर पूछा था और इसमें सिर्फ सगुन भक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुन भक्ति परंपरा। इनमें शिव विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों का पूजा मूर्त रूप से हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा इसके अमूर्त निकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है पहाड़ियाँ कौन थे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ियाँ कहा जाता था। तो औपनिवेशिक काल में जो राजमहल के पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहते थे उस लोगों को पहाड़ियाँ कहा जाता था, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल प्रसिद्ध थे, है ना दोस्तों। अगला सवाल कहता है दोस्तों सिपाही विद्रोह से जुड़े दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखें। सिपाही विद्रोह जो हुए थे, दो प्रमुख महिला जो लड़े थे, उस महिला का नाम लिखना है। हाँ तो दोस्तों अभी हमने बताया इसका राइट आंसर होगा सिपाही विद्रोह से जुड़े दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला का नाम रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा का नाम बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहाँ तक बिछाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में रेलवे लाइन पहली बार 1853 में थाने और बम्बे के बीच बिछाई गई थी। यहाँ राइट प्रिंट जो है मिस्टिंग हुआ है, मिस्टेक हुआ है, यहाँ थाने होगा, थाने लिख दिया है, कोई बात नहीं। थाने और बम्बे के बीच बिछाई गई थी। इसका अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो था उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो की प्रमुख
विशेषताओं में से एक विशेषता विशाल स्नानागार या सार्वजनिक स्नानागार है। ऐसे अनुमान है कि वह स्नानागार या तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता है। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह वैसे का वैसा ही बना हुआ है। इस विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में है। तो यह क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं, यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछा गया है हीनयान और महायान, यह भी पढ़ना है। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हमें लगता है कि बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीनयान और महायान के अंतर। महायान धर्म वाले शिव को देवता मानने लगे, जबकि हीनयान वाले बुध को केवल महान मनुष्यालों समझते थे। मतलब महायान के धर्म वाले शिव को देवता मानते थे और हीनयान के लोगों ने बुध को केवल अपना महान देवता मानते थे। वे बुध की मूर्तियां बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे जो थे वह बुध की मूर्तियों बनाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु महायान धर्मावलंबियों उनकी पत्थर की मूर्तियां बनानी आरंभ कर दी। जो हीनयान के लोग थे वह बुध की मूर्तियों को बनाना पसंद नहीं करते थे, जबकि महायान के लोग जो थे वह पत्थर की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दी, शुरू कर दी। यह भी क्वेश्चन वीवीआई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पदों का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। इनमें से कतिपय राज्य राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणराज्य थे। इस युग में 16 महाजन पद निम्नलिखित थे। इसमें जो महाजन पद थे वह कितने महाजन पद थे, 16 थे। यह 16 का नाम इसमें नहीं दिया है, मात्र 10 का नाम दिया है। पहला यंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चैदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल। यह जो है वह 10 महाजन पद है, 6 और नहीं दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, नायक और अमर नायक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा नायक और अमर नायक विजयनगर के शासक थे। अमर नायक के कार्य, यह जो है पहला जो दिया है अमक नायक के कार्य दिया है, अमर नायक के कार्य दिया है। पहला होगा अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक जो थे वह सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। दूसरा पॉइंट है वे किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। चौथा पॉइंट है दोस्तों ये दल विजयनगर के शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने का सहायक होते थे, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी प्रायद्वीपीय को अपने नियंत्रण में किया। यह जो है इसमें 4 पॉइंट दिया है दोस्तों। यदि आप 4 पॉइंट लिख देंगे एग्जाम में तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। संथाल विद्रोह की कारण और स्वरूप की चर्चा करने बोल रहा है। यह क्वेश्चन 3 नंबर का है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल एक जनजाति है। पुराने समय में
यह जाति पश्चिम बंगाल और बिहार के में रहती थी। जो संथाल एक जनजाति है ना, इसके पुराने समय में यह जाति जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार में रहती थी। इनका मुख्य व्यवसाय खेती था। संथाल विद्रोह 1855 शुरू हुआ और 1856 तक इसका अंत हो गया। जो यह समुदाय संथाल का जो विद्रोह था वह 1855 में यह विद्रोह शुरू हुआ और 56 में अंत हो गया। यह विद्रोह भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों एक फैली है, यहाँ में प्रिंटिंग है तक होगा, यहाँ एक की जगह तक होगा दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियों तक फैली है। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार और गरीब जनता पर हो रहे शोषण से मुक्त पहुंचाना था। इस विद्रोह के मुख्य नेता चांद कांडू और भैरव थे। संथाल पर अंग्रेजों, जमींदारों और सेठ साहूकारों के द्वारा अत्याचार करने के कारण ही संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। वास्तव में संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता और आप में फुल मिल जाएगा आपको यह नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ का उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी का नीतियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। जैसे पहला व्यक्तिगत नीति है ना, इसका जिसे डिफाइन करना है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत की नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय शासकों में जबरदस्त संतोष फैली। इस नीति के कारण अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया। अनेक हिंदू राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। नाना साहब की पेंशन जब्त कर ली गई। मामले को बदतर बनाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह जफर को जब लाल किले में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उन्हें कुतुब मीनार के निकट एक जगह ले जाने के लिए मजबूर किया गया। इन सारे घटनाओं से भारतीय जनता को यह महसूस हुआ कि अब राजा नहीं बल्कि एक विदेशी इंग्लैंड सरकार उन पर हुकूमत कर रही है और देश की धन संपदा लूट रही है। इस कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह को जनता ने समर्थन दिया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों धार्मिक नियोक्ता अधिनियम। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम इसका डिफाइन करते हैं दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा हिंदू प्रथाओं में शोधन किया गया। धर्म परिवर्तन करने पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से वंचित नहीं हो सकता है। अब भारतीय यह महसूस करने लगे हैं कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह इस वीडियो में हमने 27 क्वेश्चन को देखा दोस्तों। अगले वीडियो में देखते हैं, इससे आगे लाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अभी आप यह 27 क्वेश्चन पढ़ लें तो इसमें से आपको जो है 2-4 क्वेश्चन जरूर ही टच करेगा। और यह स्कूल में हो रहे रेल प्रोजेक्ट टेस्ट या प्री टेस्ट सब में यह क्वेश्चन टच कर सकता है। इसलिए आप
यदि आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को प्रेस कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वह भी इस क्वेश्चन को पढ़ सके और परीक्षा में टॉप कर सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।